जिस प्रकार से बिहार सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, शिक्षा क्षेत्र को उन्नति और प्रगति का एक अंग माना जाता है। इसके बिना कहीं न कहीं समाज, देश तथा हमारी जो सभ्यता होती है, सभ्यता की समाज शिक्षा के बिना अधूरा रहता है। तो इस शिक्षा के क्षेत्र को और जागृत और प्रकाशमय बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में आए दिन यूनिवर्सिटी, कॉलेजों पे भी काम किए जा रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति की हो रही है। इसी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे बिहार में एक और नया विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गई, जिसका नाम है जेवियर यूनिवर्सिटी। तो बिहार में जेवियर यूनिवर्सिटी जो है पटना के दीघा घाट के आपने नाम सुना होगा। तो पटना के दीघा घाट में जेवियर विश्वविद्यालय यानी जेवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यदि हम बिहार स्पेशल की बात करें, क्योंकि हमारा एपिसोड जो है, इस एपिसोड में मैं आपको बिहार विशेष और बिहार बुलेटिन ही बता रहा हूँ। तो इस बिहार बुलेटिन में आज हम बात करेंगे जेवियर विश्वविद्यालय को। और इस तरह से आज जेवियर विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारा जो पटना है, आज का हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो पटना रहेगा। पटना के बारे में भी आप जानिए। तो 29 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना में 36 एकड़ में आपका जेवियर विश्वविद्यालय जो है, इसकी उद्घाटन किया जा चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जेवियर विश्वविद्यालय पटना में कहाँ है, बिहार में कहाँ है। तो थोड़ा आप नाम से जो है कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अंग्रेजी नाम है। क्रिश्चियनिटी को लेकर के इसको कहीं न कहीं बिहार में भी इनकी अपनी एक प्रतिस्पर्धा और इनकी जो स्थान हुई है, इसी को देखते हुए बिहार सरकार जो है जेवियर विश्वविद्यालय की भी उद्घाटन कर चुकी है। इसके यदि हम प्रमुख बातों की देखें तो इसका ये जो है आपको जेवियर विश्वविद्यालय पटना में खोली गई है। तो इस प्रकार आज हमारा जो है बुलेटिन में पटना ही हमारा खास रहेगा। तो पटना जो है हमारे बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी बिहार को माना जाता है। यह प्राचीन शहर से ही देखेंगे तो यह प्राचीन हमारी शहर है जो गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और पटना चाहे प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे, शैक्षणिक के साथ साथ हम पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम कह सकते हैं, और धर्म के क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं, अध्यात्म के साथ साथ संस्कृति के केंद्र ये हमारा रहा है। जैसे हम प्रशासनिक की बात करें तो माननीय हमारा जो है बिहार का सचिवालय है, मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं। शैक्षणिक की बात करें, सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ हैं। हमारे जो चांसलर राज्यपाल होते हैं पटना में होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर्यटक अच्छे आते हैं। ऐतिहासिक धरोहर भी है, क्योंकि यहाँ पर कुम्हरार पार्क है। फिर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के हैं। धर्म जो है सिख जैन धर्म, सब की चर्चा करें तो ये सारे चीज़ें जो है बिहार के पटना में पाए जाते हैं। अब होता है कि जनसंख्या यदि हम बात करें 2011 के अनुसार, तो पटना की कुल जो जनसंख्या देखने को मिला वह लगभग 58,38,465 थी, जिसमें पुरुष लगभग 30,78,512 और महिला 27,59,953 देखे गए थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस तरह से पटना में 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो लगभग 23.73% रही है। यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक रहेंगे। क्यों कारण उसका पीछे है कि सारे बिहार तथा अन्य राज्यों की भी जनसंख्या यहाँ पर रुकती है। तो इस तरह यहाँ जनसंख्या घनत्व 1100 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर देखेंगे तो बिहार का पटना का 70.68%, जहाँ पुरुष 78.48% शिक्षित है। वहीं महिला की बात करें तो 61.96 यानी 62% महिलाएं जो है पटना का शिक्षित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है आपकी हिंदी है। और बहुत सारे ऐसी भाषाएं बिहार में पटना में बोली जाती है, जैसे लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, बांग्ला के साथ साथ उड़िया भी यहाँ पर बोली जाती है। तो स्थानीय बोली यदि देखा जाए तो यहाँ का मगही, भोजपुरी और मैथिली जो है मुख्य रूप से हमारे 3 भाषा जो है ये हमारे बिहार का स्थानीय, खासकर पटना का स्थानीय भाषा है। इसका इतिहास यदि पटना की बात करें तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, या पाटलिपट्टन भी आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 600 ईसा पूर्व इतिहास में इसको पाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब 4वीं ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो यहाँ अपनी उन्होंने राजधानी बनाई थी। और इस तरह से अजातशत्रु जो था, उन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखी, जो बाद में पटना के रूप में विकसित हो चुका है। ग्रीक इतिहास में इसे पाटलिबोथरा भी कहा गया है। पाटलिपुत्रा भी इसको कहा जाता है। वहीं सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने इस नगर से शासन व्यवस्थित किया, शासन को स्थापित किया है। तो हम प्रसिद्ध यात्री यदि हम फाहियान की बात करें तो ये 3वीं ईसा पूर्व, और वेनसांग की बात करें 7वीं ईसा पूर्व में उन्होंने इस नगर का दौरा किया था। और इसके शासन में आप देखेंगे समाज पर मतलब यहाँ की जो शासन थी और यहाँ की जो समाज थी उस पर उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया और इस पर लिखना भी शुरू कर दिया है। कौटिल्य जैसे विद्वान भी यहाँ रहे हैं और अर्थशास्त्री जैसे महत्वपूर्ण रचना भी उन्होंने यहीं पर किया था। 1703 में देखा जाए तो शहजादा अजीमुशान जो था को पटना का गवर्नर बनाया गया।
और उसने इसे आधुनिक रूप देने की हर संभव कोशिश किया और उस समय इसका नाम उन्होंने अजीमाबाद रखा था, क्योंकि अजीमुशान उसका नाम था। लेकिन जनसाधारण में यह पटना नाम से ही ज़्यादा प्रचलित हो गई और आज भी पटना के नाम से ही जाना जाता है। बिहार के पटना में बहुत सारे देखेंगे तो आपका पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे बिहार संग्रहालय पटना में है, पटना तारामंडल है, जापानी शांति पैगोडा यहाँ पाई जाती है, संजय गांधी वनस्पति यानी जूलॉजिकल पार्क या कह सकते हैं जू है पटना में, लौरिया नंदनगढ़ के भी अवक्षेप मिलेंगे, गोलघर है, कुम्हरार है, और अजंता गांधी संग्रहालय के साथ साथ आपका जालान जो संग्रहालय है ये आपका पटना सिटी में मिलता है। तो इस तरह से पटना के मनोरम स्थिति जो रही ये आपको जानना चाहिए। और आज का हमारा जो एपिसोड था, इस एपिसोड में बिहार में एक यूनिवर्सिटी की हमने बात किया, उस यूनिवर्सिटी का जेवियर यूनिवर्सिटी नाम हुआ और ये पटना में स्थापित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 29 मार्च 2025 को इसको स्थापित किया जा चुका है।